इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग नियान को दिखाया जाता है जो कि कल्टिवेट कर रहा होता है और उसके जो मास्टर होते हैं उसे देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किसी तेज का बहुत ही तेज झटका लगता है जिसे देखकर उसके जो मास्टर होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये तो नाइन अविश ड्रैगन है। जिसे सुनकर जो जियांग नियान होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि सीफू आखिर क्या हुआ। तभी जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, मैं चेक करके आता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो सीपीयू होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। तभी जो जियांग नियान होता है बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। क्योंकि जो नाइन अविश ड्रैगन होता है उसे देखने का मौका कभी भी नहीं मिलता है और लगता है कि वो आज रिलीज़ होने वाला है। तभी हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि इसे उसे एक बैरियर में लॉक कर देते हैं, जिसे देखकर जो जियांग नियान होता है बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गेट बंद करके चले जाते हैं। इसके बाद हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि बाहर आने के बाद बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सेंस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इधर ही की ओर बढ़ रहा है। और वह सोचते हैं कि मुझे सबसे पहले जो जियांग नियान का कल्टीवेशन चेम्बर है उसे कहीं पर सील कर देना चाहिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं स्टूडेंट जियांग नियान को बाहर वापस ला लूँगा। इसके बाद हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट के और भी बाहर आते हैं तो उन्हें नाइन अबिश ड्रैगन दिखाई देता है जो जिसने कि बहुत ज़्यादा तबाही लगा रखी होती है। और इस समय वो जो नाइन अबिश ड्रैगन होता है वो एकदम बजर्क मोड पर जा चुका होता है, जिस चीज़ को देखकर जो सीफू होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद जो सीफू होते हैं बोलते हैं कि ये तो नाइन अबिश ड्रैगन है और आखिर ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है। इसके बाद हमें नाइन अविश ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि फिर से चीज़ सेक्टर के डिसाइबल्स पर अटैक करने लगते हैं और हमें उस चीज़ सेक्टर के डिसाइबल्स को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके मर रहे होते हैं और चिल्लाते हुए सीफू का नाम ले रहे होते हैं। तभी हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि नाइन अविश ड्रैगन को गुस्से में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइन अविश ड्रैगन होता है उनकी बिल्कुल भी बात को सुनता नहीं है। इसके बाद हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए उसे रोकने के लिए बोलते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो सीफू का अटैक होता है वो नाइन अमीज ड्रैगन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। इससे देखकर जो सीफू होते हैं वो भी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो अटैक्स हैं ये इस नाइन अमीज ड्रैगन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद जो सीफू होते हैं बोलते हैं क्या मुझे यहाँ पर अपनी सील को ब्रोक करना होगा, और अगर मैंने यहाँ पर अपनी सील को ब्रोक किया तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से रिवील हो जाएगी। और इसके बाद जो सीफू की नज़र होती है अपने सेक्ट के डिसाइबल्स पर पड़ती है जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और एक एक करके मर रहे होते हैं। और फिर वो चिल्लाते हैं बोलते हैं कि तुम बास्टर्ड इसके लिए तुम पे करोगे। इसके बाद हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि अपनी जीभ को काटते हैं और उस ब्लड को अपने हाथ पर फेंक देते हैं, जिससे उनकी जो सील होती है वो टूट जाती है। और हमें उस हाथ के अंदर उसी तरह की एक आई दिखाई जाती है जिसके जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ोर से रोर मारते हैं और हमें दिखाया जाता है जो सीफू का एक हाथ होता है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और फिर वो फिर से ज़ोर से रोर मारते हैं। और इतना कर कर वो जो नाइन अविश ड्रैगन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सीफ इस तरफ से सीफू अटैक करने के लिए जा रहा है तो साथ ही वो नाइन अविश ड्रैगन भी सीफू की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है इस बार सीफू का जो अटैक होता है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण जो नाइन अविश ड्रैगन होता है वो घायल हो जाता है और घायल होकर ज़मीन पर गिरने लगता है। इसके बाद हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि नाइन अविश ड्रैगन के पास आते हैं और बोलते हैं कि नाइन अविश ड्रैगन आखिर तुमने मेरे चीफ सेट के डिसाइपल्स को क्यों मारा। तभी जब सीफू ऐसा बोल ही रहे होते हैं तभी जो उनकी नज़र होती है नाइन अविश ड्रैगन पेड़ की आँख पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो डिमोनिक स्पिरिट प्रेज़न है। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि और वह बोलता है कि ग्रैंड एल्डर अभी भी आपकी जो आँखें वो सच में बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, आपने केवल एक बार देखते ही इस चीज़ को समझ लिया कि आखिर यह क्या है। और हमें दिखाया जाता है ये बंदा इतना कहकर जो सीफू होते हैं उन पर स्नीक अटैक कर देता है, लेकिन हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे सरकते हुए चले जाते हैं और उनसे थोड़ा भी बहुत ही ब्लड भी उनके मुँह से निकल जाता है। तभी जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो अपने शौक होते हैं अपने मन में सोचते हैं ये तो डिमोनिक स्पिरिट क्लैन से है। और इसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैं डिमोनिक स्पिरिट क्लैन का चर्नल मोकुन हूँ। और इस बंदे का नाम सुनकर जो ग्रैंड एल्डर सीफू होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर वो बोलता है कि मैं डिमोनिक स्पिरिट क्लैन का चर्नल मोकुन ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करता हूँ। इसके बाद वो बोलता है कि जल्दी से आप प्रिंस को हैंड ओवर कर दीजिए और जो हमारे क्लैन की रॉयल सील है वो भी मुझे दे दीजिए।
इसके बाद हमें सीफू को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हैं तो अच्छा ये डिमोनिक स्पिरिट क्लैन का जनरल मोकुन, और हमें दिखाया जाता है जो इस समय सीफू होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।